पिछले वर्ग में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण दिखाया गया और इस वर्गीकरण को अल्प प्राणवर्ण, महाप्राणवर्ण दो भागों में बांटा गया। अब इस अल्प प्राणवर्ण और महाप्राणवर्ण को हम विस्तार से जानेंगे कि अल्प प्राणवर्ण के उच्चारण में क्या होता है, महाप्राणवर्ण के उच्चारण में क्या होता है। अल्प प्राणवर्ण अल्प प्राणवर्ण अल्प प्राण वर्णों का उच्चारण करने में कुछ परिश्रम करना होता है। कुछ परिश्रम करना होता है। इसके उच्चारण में आकार की अल्प प्राण वर्ण के विषय में आपने जाना। अल्प प्राण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण करने में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। और इसके उच्चारणोपरांत यानी अल्प प्राण वर्ण जो भी हैं उसका उच्चारण करने के उपरांत ह की ध्वनि, आकार मतलब ह की ध्वनि, ह की ध्वनि नहीं। तो जिस वर्ण के वायु प्रक्षेप की दृष्टि से जिस वर्ण के उच्चारण में ह की ध्वनि नहीं होती है वे सभी वर्ण अल्प प्राण वर्ण होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण। जैसे
प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। इसके साथ ही चारों अंतस्थ व्यंजन वर्ण भी अल्प प्राण वर्ण है। उदाहरणार्थ कवर, क, ख, ग, घ, अब देखिए प्रत्येक वर्ग कहा गया तो प्रत्येक वर्ग में एक कवर्ग को लिया गया। कवर्ग से पवर्ग तक में किसी में पहला तीसरा पांचवा वर्ण जो होगा अल्प प्राण वर्ण होगा। अब देखिए यहाँ पहला तीसरा और पांचवा क, ग, ङ, ये तीनों वर्ण अल्प प्राण वर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों का उच्चारण करने के बाद हकार की ध्वनि नहीं होती है। तो हकार की ध्वनि नहीं होती है, इसीलिए यह अल्प प्राण वर्ण अल्प 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 प्राण। अब ऐसा ही हम सभी वर्ग में अल्प प्राण वर्णों की खोज कर लेंगे। अब जैसे चवर, चौ, जौ, वां, चौ,
ज व, टवर्ग में ट ड न, टवर्ग में त द न, पवर्ग में प ब म। ये क्या हुए? इसको कहा जाएगा अल्प प्राण वर्ण। अब इसमें जो उच्चारण करेंगे तो स्वतः आपको यह एहसास होगा कि उच्चारण के उपरांत कोई हकार की ध्वनि नहीं हुई है।